जिस दिन मेरा बाबू चल जाएगा उस दिन बहुत मेरा सपना। पैसा अगर इकट्ठा हो जाए तो ऑपरेशन वगैरह इसका हो सकता है। पूर्णिया जीएमसीएच में डॉक्टर है, डॉक्टर तबरेज आलम, जो कि इस लड़का का स्थिति देखे और इन्हें लगा कि हम वहां पहुंचते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा स्थिति है तो क्या ये ठीक हो सकता है। अगर हो सकता है तो इस पे कुछ राय देने के लिए और यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके इस प्लेटफॉर्म को। और अजय जी, हमें बहुत खुशी हुआ। एक तो आप हमारे बहुत अच्छे कलीग हैं, दोस्त हैं, और ये चीज़ जैसे मैंने कल इवनिंग में मैं बैठा हुआ था और ऐसे मैं फेसबुक और इंस्टा देख रहा था तो ये वीडियो मेरे सामने आया। तो उसी टाइम हम इवनिंग में आपको कॉल किए कि अजय जी, हम उस लड़का से मिलना चाहते हैं। और पहला ये चीज़ है कि इस लड़का का जो अंदर से मोटिवेशन था और अपने एजुकेशन के प्रति जो ललक था, वो चीज़ देखकर मैं खुद को भी नहीं रोक पाया और हम यहाँ पे इस लड़का को देखने के लिए आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जब यहाँ पे आप पहुँचे हैं, सब चीज़ देखे हैं, पैर का स्थिति देखे हैं, तो आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग, लाखों लोग हैं जो बोल रहे हैं हम सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली और जैसे भी हो, तो क्या कुछ जैसे पैसा अगर इकट्ठा हो जाए तो ऑपरेशन वगैरह इसका हो सकता है? देखिए, हम ये बताना चाहते हैं, एज अ मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हम बताना चाहते हैं कि ये आए हैं तो इस बच्चे के माताजी से हम बात किए हुए हैं और इनके जितने भी पेरेंट्स लोग हैं उनसे पहले हम इनका हिस्ट्री लेने का कोशिश किए। क्योंकि हम लोग का, हम बता दें कि जैसे हम लोग का मेडिकल साइंस में एक चीज़ ये है कि सबसे पहले हिस्ट्री जो घर वाले बताते हैं ना, उसी से हम लोग से का डायग्नोसिस बनता है। तो ये बच्चा का जैसे पता चला है, जैसे हम लोग आम तौर भाषा में जन्मजात बात बोल करते हैं, उसी तरह इसको हम लोग इंग्लिश में अपने में कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज हम लोग बोलते हैं। तो देखे हैं कि बच्चा का सब कुछ ठीक है, लेकिन जब से ये हुआ है और इसी अवस्था में ये रहा है, इसको कुछ बीच में ट्रीटमेंट इनकी माताश्री भी करवाई हैं बहुत सारे जगह ले जाके, फिजियोथेरेपी भी हुआ है, लेकिन कुछ ही हुआ है, लेकिन पूरे ढंग से नहीं हुआ है और ये फॉलो अप में नहीं रही हैं। दूसरा चीज़ है कि इनका देखिए, कुछ लोग भी आपके कमेंट में भी देखे थे जब जो वीडियो डाले हुए थे कि इसको आर्टिफिशियल पैर का जो लिम्ब आता है उसको हम लोग डोनेट करना चाहते हैं या ऐसा, ये सारे बात मैंने मैसेज में आप देखे थे और आपसे भी इसके बारे में जिक्र हुआ है। तो बच्चा का तो खुद का पैर है, तो उसमें आर्टिफिशियल बनावटी मतलब कोई पार्ट लगाना मेरे हिसाब से अभी उचित नहीं है। और इसमें अपने अकॉर्डिंग एक मेरे बॉस हैं डॉक्टर तारकेश्वर सर, जो अभी जीएमसीएच पूर्णिया के सर्जरी के मतलब बहुत हेड सर्जन हैं, उनसे मैं जाके एक बार इसके बारे में डिस्कस करूँगा। एक कमेटी हम लोग बनाएंगे जिसमें देखेंगे इस बच्चा का जितना हेल्प हो सकता है अपने माध्यम से और हमारे बॉस के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे। और बाकी ये है कि इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चनिंग था कि सर इसमें आप देखें तो क्या आपको देखने को मिला, हमको ये देखने का ये मिल रहा है कि इसमें हो सकता है कि इसे हम लोग इसमें देखेंगे, इसका एक्सरे होगा और जहाँ तक ये हो सकता है अगर ऑपरेशन से हो तो ऑपरेशन से होगा, ऑपरेशन से नहीं होने वाला रहेगा तो उसके बारे में अदर ऑप्शन हम लोग सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी इस बच्चा को हम लोग फोकस ये चीज़ के लिए कर रहे हैं कि बच्चा का पढ़ाई में और डेली रूटीन में कोई चीज़ इसको बाधित ना हो। जैसे इसको कहीं जाना हो ट्यूशन के लिए, इसको मार्केट जाना हो, या जैसे कोई नॉर्मल बच्चा कोई अपना नॉर्मल डेली रूटीन करता है, तो ये उस चीज़ को देख के ना समझे कि मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को हम लोग, इतने लोग हैं आपके प्लेटफॉर्म में, जितने लोग देख रहे हैं, उनका भी यही उद्देश्य होगा कि ये लड़का के माइंड से जितना ये बड़ा बनने का कोशिश कर रहा है, उस चीज़ में हम लोग इसको सक्सेस तक हम लोग नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये खुद पहुंचेगा। ये अपना मेहनती लड़का है, जुझारू है, ये काम करेगा। लेकिन हम लोग, एक होता है ना छोटा सा, मतलब एक आप चिड़िया का नाम ले लीजिए, तो उसको पंख नहीं रहता है, अगर वो अपने पिंजड़ा से गिर जाती है, आप उसको उठाकर सही स्थान पर रख देते हैं ना, जब उसका पंख होगा वो खुद उड़ जाएगा। तो यही हम लोग का ये है। और बाकी ऑपरेशन का बात रहा, जैसे मतलब एक डॉक्टर की कमेटी बैठेगी, ये बताएंगे कि कैसे कैसे क्या है, जिस प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस जितना लेस होगा उसके अकॉर्डिंग इसके हित के लिए हम लोग काम करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी जी। और शिवकांत की माता जी हैं, डॉक्टर साहब आपके घर पे चल के आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि आज तक भी कोई मेरे बात को सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, पास में जाने के बाद भी नहीं सपोर्ट कर रहा था। इनके लिए, बाबू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये हमारे दरवाजे पर आ करके आज इतना हमें सुझाव दे दिए, इतना तो मुझे शांति और हो कम से गया। कम आंख में सपना दिखा रहे हैं कि बेटा दौड़ सकता है। जी, ये तो सपना दिखा रहे हैं कि आपका लड़का चल देगा। हम कोशिश करेंगे, जिस दिन मेरा बाबू चल जाएगा उस दिन बहुत मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सपना पूरा हो जाएगा। देख सकते हैं, एक माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरे आंखों के सामने अगर बेटा को कोई प्रॉब्लम हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। हालांकि हमारे साथ डॉक्टर तबरेज आलम जुड़े हुए थे और पूर्णिया से चलकर, हाँ हाँ सर, कि अजय जी, आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं। हम अभी तो जीएमसीएच में कार्यरत हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन ये सारा चीज़ जो अभी हम यहाँ पे आए हैं ना, तो वो पूरा मेरा पहले का पुराना चीज़ हमको याद आ रहा है। जैसे मेरे फादर साहब भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर थे, लेकिन कोरोना काल में उनका डेथ हो गया। तो उनका, हमको डॉक्टर बनाने का मकसद एक ही था कि बेटा तुम गवर्नमेंट सर्वेंट में भी रहोगे, गवर्नमेंट जॉब भी करोगे, पैसा भी ऐसे प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो मिलेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो अपने एरिया का, जो नेटिव प्लेस से बिलोंग करता है, कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाना, लेकिन तुम्हारे फ़ी के वजह से, डॉक्टर कंसल्टेंसी फ़ी के वजह से वो अच्छा हेल्थ सर्विस से वो वंचित हो जाए, ये कभी नहीं करना। तो मेरे पापा जब लास्ट समय में हमसे एक ही बात उनसे वचन हुआ था कि तुम हमसे वचन लो कि अगर तुम बड़ा डॉक्टर बनते हो तो 100 रुपया से ज़्यादा फ़ी नहीं लेना। तो मेरा वो कभी भी रहेगा कि कभी भी हम हैं 100 रुपया में ही, अपने साइड के जितने भी लोग हैं 100 रुपया में ही एमबीबीएस डॉक्टर आपका देखेगा। हम मतलब पूरे अपने जीवन काल में 100 रुपया ही लेंगे अपने इस एरिया में। ये पूर्वी चंपारण के ही रहने वाले हैं, जो कि अभी पूर्णिया सरकारी सदर अस्पताल में कार्यरत है। तो 100 रुपया में ही देखेंगे। अगर गरीब है, उसके पास 100 रुपया भी नहीं है, वो 100 रुपया भी हम नहीं लेंगे। अपने पापा को जो वचन हम दिए थे, उस वचन पे हम आजीवन उसी पे चलेंगे, 100 रुपया ही फी लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जी सुनकर। बहुत बहुत और समाज के लिए आपका ये सराहनीय कार्य, सराहनीय सोच कहीं ना कहीं एक बहुत मिसाल कायम होगा भविष्य में। जी जी। और मेरे तरफ से बच्चा को बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं, और आप बहुत आगे बढ़ो। जहां आपको ज़रूरत पड़ेगा हम लोग सब साथ हैं। हम सब मतलब हम सब के साथ लाखों लोग जो हैं, जो डिजिटली यहाँ पे नहीं है, डिजिटली जुड़े हुए हैं, सभी लोग आपके साथ हैं। ठीक है, जी जी। अच्छा से पढ़ाई करना है। माता जी आप रोइए नहीं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, देख सकते हैं शिवकांत के घर पे हम लोग पहुंचे हुए थे।